नमस्कार दोस्तों, आरएस न्यूज़ जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। योगी सरकार में शहीद का परिवार धरने पर बैठने को मजबूर। देश की सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले आगरा केहरई निवासी शहीद कौशल कुमार रावत का परिवार धरना देने को मजबूर। शहीद कौशल कुमार रावत की वीरांगना परिवार सहित धरने पर बैठी हैं। जैसे ही यह मामला राजनीतिक पार्टियों के संज्ञान में आया, राजनीतिक पार्टियों का धरना स्थल पर आने का सिलसिला शुरू हो गया। शहीद की वीरांगना ममता रावत का कहना है कि पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल कुमार रावत की शहादत पर सरकार द्वारा जो घोषणाएं की गई थीं, 2 साल बीत जाने के बाद भी वह घोषणाएं पूरी नहीं हुई। उनका यह भी कहना है कि शहीद के सम्मान और हक के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद उन्हें धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। मेरी क्या वैल्यू है? जब शहीद की वैल्यू नहीं तो मेरी क्या वैल्यू है? उसके पीछे तो वैल्यू थी। मेरे परिवार की वैल्यू है, ऐसे मत कहो। ये तो यहाँ के परिवार के नहीं, पूरे देश के बेटे हैं। तो देश के बेटे होते तो मैडम जी 2.5 साल हो गए मुझे चक्कर लगाते आज आखिरी में आके कदम उठाया मैंने। और मैंने किसी को बोला नहीं कि मेरे साथ बैठो, क्योंकि मेरे बच्चों को टाइम नहीं है। तो करते मैडम सब जगह करें। वीडियो वायरल भी की थी मैंने। एसपी सिंह बघेल जी हमारे से वर्ड बोलते हैं। धरने पर बैठे शहीद के परिवार से मिलने के लिए राजनीतिक पार्टियों का और संगठनों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं इस बीच विधायक हेमलता दिवाकर शहीद के परिवार से मिलने धरना स्थल पर पहुंची। प्रदीप कुमार कन्नौज, ये वाले या पहले वाले? दोनों ने मंगवाए। अरे इनने मंगवाए थे क्या? दोनों ने मंगवाए। इन्होंने भी मंगवाए, उन्होंने भी मंगवाए। शहीद श्याम बाबू कानपुर देहात, ये हर एक फैमिली के सर। शहीद पंकज त्रिपाठी महाराजगंज, जितनी फैमिलीज को जो भी मिला है, जो इनके यहाँ एक दिन का वेतन कटाता है डीएम साहब। जिलाधिकारी शहीद की पत्नी को प्रदान किया 1 दिन का वेतन। इलाहाबाद जब ही मिल गया इनको। ये सेम बॉर्डर पर ड्यूटी करता है तो 2 दिन में क्या हाल होता होगा, जो 2 दिन में मेरा हो गया इन्हें बैठ के नहीं। और विधायक हेमलता दिवाकर ने शहीद के परिवार को हर संभव मदद दिलाने और घोषणाओं को पूरी करवाने का आश्वासन दिया है। मांगे इनकी सब जायज़ हैं और मुझे लगता है कि अब तो 2 साल बीत चुके हैं और मांगे पूरी हो जानी चाहिए। क्या लापरवाही क्या मानते हैं? 2 साल बीत जाने के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई। लेकिन ऐसा क्या रहा जिसकी वजह से इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई, और बहुत ही दुखद ये सब घटनाएं हैं कि अभी तक शहीद परिवार की मांगे पूरी नहीं हुई। ज़्यादा इनकी मांगे हैं भी नहीं, ये सिर्फ यही चाहते हैं कि इनको रहने के लिए घर दिया जाए। जिस गांव में ये लोग रहते हैं, जहां पे हमारे भाई शहीद कौशल रावत जी रहते थे, उस गांव में एक शहीद द्वार बने। एक छोटी छोटी इनकी मांगे हैं और सब जायज़ हैं। आज ये लोग धरने पर बैठे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बीच में ऐसा हुआ भी था, 1-2 बार हम लोगों से बातचीत भी हुई कि तो हमने एक ये भी सोचा था कि एक बार हम लोग सीएम साहब से मिलेंगे और उनको बताएंगे। परिवार सीएम साहब से मिला भी था और सीएम साहब ने आदेश भी किए थे यहाँ पे अपने आगरा लोकल जिलाधिकारी जी को। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि ये दुखद है। आज माननीय डिप्टी सीएम साहब आगरा में हैं, उनका दौरा चल रहा है। वो कोरोना काल में जो परिवार दुखद घटनाओं में गए हैं, जिन्होंने अपने व्यक्ति खोए हैं, उनके घर भी गए हैं और यहाँ पर भी उनका आना था कि मैं शहीद परिवार से भी मिलकर आऊँगा, लेकिन क्या कारण रहा कि वो यहाँ तक नहीं आ पाए। लेकिन अभी हम लोगों ने डिप्टी सीएम साहब से बात भी की है और मैं आप लोग मीडिया के सामने मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इस तरह से परिवार यहाँ पे
धरने पर बैठा है, ये अच्छा नहीं है। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर लगभग जुलाई में परिवार की जो मांगें हैं वो पूरी हों। आप जनप्रतिनिधि हैं, धरने पर यहाँ शहीद की वीरांगना बैठी हुई थी और जब प्राइम टीवी ने कल रात्रि भोज पर डॉक्टर मंजू भदौरिया जी के जब डिप्टी सीएम आए थे उनसे सवाल किया था कि धरने पर वीरांगना बैठी हुई है, तो उनको उस विषय में जानकारी नहीं थी। तो क्या मानते हैं आपकी ओर से कमी थी, आपकी पता नहीं करे प्रशासन की कमी? कल तो मैं नहीं निकली थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल ही मतलब उठ नहीं सकती थी मैं। कल मैं डिप्टी सीएम साहब से भी मुलाकात नहीं कर पाई थी। कल की घटना के बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगी। क्या मानते हैं प्रशासन की लापरवाही? प्रशासन को पूरा पता था, सुबह से यह चक्कर लगा रहा था, फिर भी उसके बाद में प्रशासन को बताना चाहिए। प्रशासन की जानकारी में अगर है कि शहीद का परिवार अगर धरने पर बैठा है तो प्रशासन को माननीय डिप्टी सीएम साहब से तो अवगत कराना ही चाहिए था कि ऐसे ऐसे घटना है, बताना चाहिए। आपने बात कराई डिप्टी सीएम की, फोन पर बात हुई है अभी, तो क्या लग रहा है परिवार संतुष्ट है? अब आप परिवार से पूछें, परिवार से पूछेंगे तो आपको ज़्यादा सही जवाब मिलेगा। बाकी मैं ये परिवार के साथ हूँ, हर हालत में परिवार के साथ हूँ और मैं खुद मुझे लगना पड़ेगा और मैं कोशिश करूँगी कि जुलाई के महीने में शहीद परिवार की जो भी मांगे हैं वो पूरी हों। वहीं इस बीच श्री साईं सेवा मित्र मंडल संगठन भी शहीद के परिवार से मिलने पहुंचा और कहा कि शहीद के सम्मान और हक की लड़ाई में श्री साईं सेवा मित्र मंडल शहीद के परिवार के साथ खड़ा है। देखिए, ऐसा है, शहीद कौशल रावत जी जब ने शहादत दी थी तब से रेगुलर श्री साईं सेवा मित्र मंडल की टीम इस स्मारक पर आती रही है। आज हमारा यहाँ मुख्य आने का कारण ये था कि हमने अभी सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पढ़ा कि उनकी धर्मपत्नी यहाँ अनशन पर बैठी हुई हैं, तो श्री साईं सेवा मित्र मंडल का प्रतिनिधि मंडल उनको अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया। हमने इनसे बात करी तो कुछ हमें जानकारियाँ मिली। जैसा मैं आपको बता दूँ, पिछले साल यहाँ पर शहीद रावत जी की पहली पुण्यतिथि थी, उस दिन भी सांसद जी आए हुए थे, हम लोग भी यहाँ मौजूद थे। तो नेता के आगे तो जब माइक आता है तो बहुत तगड़े तगड़े वादे किए गए, गेट बनेगा, सड़क बनेगी, अगले साल जब ये पुण्यतिथि आएगी तब तक ये सब तैयार होगा, वो सब कुछ नहीं हुआ। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ क्या है, आज जैसा अखबार में पढ़ा कि ये कहा जा रहा है कि साहब प्रशासन की भी मदद करने की एक सीमा होती है। तो ठीक है, प्रशासन की जो सीमा थी वो थी, पर जब बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने एक एक दिन की तनख्वाह शहीद कौशल रावत के परिजनों को राहत देने के लिए जमा करी थी, वो तत्कालीन जो डीएम रहे होंगे उनको वो चेक 65 लाख रुपए कुछ का दिया गया, उसके कागज यहाँ मौजूद है। वो मुख्यमंत्री राहत कोष में गया, तो वो पैसा देने में प्रशासन को क्या दिक्कत है, शासन को क्या दिक्कत है? वो ना प्रशासन का पैसा ना शासन का पैसा, वो तो कर्मचारियों ने अपनी एक दिन की तनख्वाह से स्वतः कटाया है। वो मदद कोई राज्य सरकार या शासन प्रशासन की नहीं है, वो तो इंडिविजुअल कर्मचारी ने अपने एक दिन की तनख्वाह कटाई है। वो जो एक शहीद का हक है वो उसे मिलना चाहिए। तो हम उसके समर्थन में यहाँ बैठे और शीघ्र ही 1 या 2 दिन में समिति का एक प्रतिनिधि मंडल डीएम साहब से भी मिलेगा एवं ये बात इन शहीद परिवार की जो दुख है, जो संवेदनाएं हैं, ये हम मुख्यमंत्री जी तक भी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री जी इस सब से शायद पूरी तरह अवगत नहीं। उप मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनको भी शासन प्रशासन ने जो समझा रखा वही उतना ही उनको मालूम होगा, तो हो सकता है उनको भी डिटेल नहीं मालूम। हम पूरा प्रयास करेंगे ताकि सरकार की तरफ से जो भी इनको किए हुए वादे घोषणाएं थी वो पूरी हो सके। शहीद का परिवार अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठा हुआ है। वहीं शहीद की वीरांगना ममता रावत का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरी नहीं करती यह धरना यूं ही चलता रहेगा। शहीद की वीरांगना ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शहीद की शहादत पर सरकार ने जो घोषणाएं की थी और शहीद के परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए कर्मचारियों ने 1 दिन का वेतन दिया था, वह पैसा अभी तक शहीद के परिवार को नहीं मिला है। वह पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भेज दिया गया है। मेरा नाम ममता रावत है। आप कितने दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं? सर मुझे आज 3रा दिन है। किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे हैं? सर अब तक तो मैं बहुत उसके साथ बात करती थी, लेकिन मेरे पति के शहीद होने के बाद शिक्षा विभाग का 1 दिन का वेतन कटा था और वो पैसा मेरा मुझे अभी तक नहीं मिला। मुख्यमंत्री राहत कोष में पहुँचा दिया गया और लेटर बाकायदा मेरे पति के नाम से है। शहीद कौशल कुमार रावत की आर्थिक मदद, आश्रितों को मदद करने के लिए वो पैसा अभी तक नहीं मिला है।
कल मेरे दिनेश शर्मा जी 2 दिन से आगरा में है और मेरे पास में से लौट के चले गए हैं और वो मेरे ससुराल की ज़मीन से तुलना ज़्यादा है और मेरे शहीद की तुलना कम है उनके सामने। उन्होंने कल ये शब्द बोला कि आपके यहाँ ज़मीन बहुत महंगी है। तो जो प्रतिमा ये लगी है यहाँ पे, वो जमीन आपकी है या गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाई है? जे जमीन प्रतिमा लगी है, जे मैंने अपने पैसे से भी स्मारक बनाया है और थोड़ा बहुत सरकार ने भी दिया है इसमें। उसके बाद भी ज़मीन मेरे जो खुद के परिवारों की है, मेरे ससुर के 2 भाई थे, उनकी ये ज़मीन है 6 परिवार की, 250 गज ज़मीन। आप धरने पर बैठे हैं लगातार 2-3 दिन से, तो सरकार की तरफ से कोई मिलने वाला कोई आया, कोई आश्वासन सरकार की तरफ से आया है? मिलने आए हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी काम डीएम सर ने द्वार का नाम बोल दिया है करने के लिए और रोड का नाम और द्वार बनाने के लिए शहीद के नाम से ये 3 स्कूल का नाम भी बोल के गए हैं कर इसका हम 1 महीने के अंदर करवा देंगे सारे काम। लेकिन मेरा जो मेन चीज़ है ना, जो शिक्षा विभाग वाला पैसा, वो मुख्यमंत्री राजकोष से पैसा जल्दी से वापस दिया जाए। मैं जब तक यहीं बैठूंगी, चाहे मोदी जी सुने चाहे योगी जी सुने, क्योंकि वो मेरा हक है। उन्होंने मेरे पति के नाम से पैसा कटवाया, क्योंकि बदनामी तो मेरे पति की है गई कि हमने तो शहीद कौशल कुमार के बच्चों को 1 दिन की मदद दी और दिया क्या? कुछ नहीं। योगी जी को मदद दी ना, वो अपने खाते में रख के बैठे उस पैसे को।